हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है मेंडल के पृथक्करण के नियम को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो मेंडल का पृथक्करण का नियम था इसको परिभाषित करना है। तो मेंडल के पृथक्करण के नियम को क्या कहा जाता है, विसंयोजन का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विसंयोजन का नियम। ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है, जो युग्मकों की शुद्धता का नियम होता है। ठीक है, तो युग्मकों की शुद्धता का नियम भी इसी नियम को कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो युग्मक होता है, ठीक है, तो इन युग्मकों के बनने के समय जो कारकों के जोड़े होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कारक, या इनको ही हम क्या कहते हैं, एलील भी कहते हैं। तो इनके जो जोड़े होते हैं ये बनने के समय क्या होते हैं, विसंयोजित हो जाते हैं, या जिसको हम क्या कहते हैं, पृथक कहते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, पृथक्कृत हो जाते हैं या पृथक हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो प्रत्येक युग्मक होता है, इनमें से क्या होता है, जो प्रत्येक युग्मक होता है, प्रत्येक युग्मक को दो में से एक कारक प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक कारक इनमें क्या होता है, प्राप्त होता है, मतलब इनमें दोनों कारक प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, इसे ही क्या कहा जाता है, विसंयोजन का नियम कहा जाता है या पृथक्करण का नियम कहा जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि प्रत्येक जो युग्मक होता है, ठीक है, तो इस युग्मक में जो पहुंचने वाला कारक होता है, ठीक है, ये कारक अपनी शुद्धतम अवस्था में होता है। मतलब इस कारक की जो अवस्था होती है ये क्या होती है, शुद्धतम होती है। तो शुद्धतम अवस्था होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, युग्मक। तो युग्मकों की शुद्धता का नियम भी इसको इसी कारण कहा जाता है। तो आशा करता हूँ आपको उत्तर पसंद आया होगा। धन्यवाद।